हेलो स्टूडेंट्स, ये नेशनल टैलेंट मैथ्स एग्ज़ाम की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि जो है ABC 3 रेस लगा रहे हैं। तो A ने बीट करा B को बाई 30 मीटर इन ए रेस ऑफ D मीटर्स, B ने बीट करा C को बाई 20 मीटर इन ए रेस ऑफ D मीटर्स, A बीट C बाई 48 मीटर इन ए रेस ऑफ D मीटर्स। तो अब पूछ रहा है D की वैल्यू क्या है। तो इसमें एक ट्रिक है। अब मान लीजिए जाए कि ABC की जो स्पीड्स हैं VA, BB और VC, तो D अपॉन VA तो टाइम तो बराबर लगा, लेकिन ये 30 मीटर कम चला। तो D अपॉन VA बराबर D माइनस 30 अपॉन BB। तो D अपॉन D माइनस 30 अपन ने कर ली VA अपॉन BB। इसी तरह से D अपॉन VB, तो इसने B कैंडिडेट ने C को मतलब 20 मीटर से मतलब ए हेड था। तो D अपॉन BB D माइनस 20 अपॉन BC, तो यहाँ VB अपॉन BC कैलकुलेट कर लिया, D अपॉन D माइनस 20। फिर तीस A बीट C बाई 48 मीटर्स। तो D दूरी में जो A ने जो दूरी तय करी वो उतने ही समय में C ने 48 मीटर कम तय करी। तो D माइनस 48 अपॉन BC। तो अब इसको फिर लिख लिया BC अपॉन VA। अब इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो VA से VA कैंसिल, VB से VB कैंसिल, VB ऊपर है या नीचे है, कोई कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तीनों। तो इसमें ये ट्रिक थी कि इसको कैसे आगे बढ़ना है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करी तो 1 हो गया। अब ये आ गया। अब इसको अपन ने सॉल्व करा D इंटू D माइनस 48। तो इसमें से एक D तो कैंसिल ही हो गया। तो D इंटू D माइनस 48 अपॉन D माइनस 30 इंटू D माइनस 20 इज इक्वल टू 1। अब ये इधर चले गए। तो इस तरह से अपन चलते रहे। D स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2D 600 आ गया। तो D की वैल्यू 300 मीटर आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल टैलेंट्स मैथ्स एग्जाम का कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अप टू लिखा है 999 तक, इस तरह से लिखते चले गए। अब इसने ये पूछा कि इस तरह से जो लिखते चले गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लिखते चले गए। तो इसने पूछा कि 2022 में जो डिजिट आएगी वो Q है, तो Q की वैल्यू बताओ। तो इसमें अपन ने क्या काम करा कि 2 डिजिट नंबर्स, तो 1 डिजिट नंबर 9 है, 2 डिजिट नंबर्स 90 हैं। अब अपन देखते हैं कि अब 2 इंटू 90 प्लस 9 189 हो गए। अब हमने को 1833 में डिजिट निकालनी है, कैलकुलेट करनी है जो 3 डिजिट नंबर हैं, क्योंकि 1 डिजिट के 9 होते हैं और 2 डिजिट के 90 होते हैं। तो 90 कैसे होते हैं, 10 से लेकर 99 तक, तो 90। तो ये 2 इंटू 90 प्लस 9 189 हो गए। अब हमको इतने नंबर की डिजिट चाहिए। तो 3 नंबर के डिजिट वाले कितने हैं, 1833। अब उसमें 3 से डिवाइड कर दिया तो ये कंप्लीट 611 आ गया। तो हम उसके बाद 611वीं डिजिट अपन तीसरी उसमें ढूंढेंगे। तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 100 और उसमें अपने को 100 से लेके अपन उसमें, तो ये अपन ने जब जोड़ा 99 और तो भाई तो 710 आ गया। तो जो है डिजिट 2022 में जो डिजिट है वो 0 है। अब नेक्स्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी वैल्यू पूछिए। अब एक्स पे 2021 पावर, एक्स पे 2022 पावर, तो इसमें एक्स पे 2021 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स आ गया। उधर 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एक्स पे 2021 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो एक्स प्लस 1 को हटा के माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो माइनस एक्स पे 2023। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, तो एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स जो है वो इतना आता है, मतलब एक्स जो है इसके इमेजिनरी रूट आते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करा अपन ने, तो ये आ गया -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। तो -1/2 होता है cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन, या फिर माइनस में होगा cos माइनस 2π/3 और साइन माइनस 2π/3, तो नेगेटिव। तो ये जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं। तो ये इस तरह का आ गया। अब एक्स पर 223 तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लेकिन डी मोवरिज थ्योरम से ये पावर यहाँ आ जाएगी। अब ये पावर यहाँ पर आ गई तो ये इतना बैठे। अब 223 को मैं अपने 3 से डिवाइड करके लिख दिया, तो 674 इंटू 2π, तो ये तो सर्कल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये 2π/3 ही बैठेगा फिर, क्योंकि 2π। तो अब इसको 674
इंटू 2 पाई, तो ये तो कंप्लीट हो जाएंगे तो 2 पाई/3 एक्स्ट्रा एंगल आएगा, तो ये बैठेगा cos 2 पाई/3 प्लस आयोटा जो x के बराबर था, जो कि x के बराबर था। तो ये जो चीज़ x पर 223 है वो केवल, अच्छा तो वो केवल x के बराबर रहेगी। अब माइनस लगा दो तो -x है इसकी वैल्यू। अब इसने इसकी वैल्यू पूछी थी तो जो केवल -x के बराबर है। अब नेक्स्ट सवाल है x एंड y कैन टेक ओनली नेचुरल नंबर्स वैल्यूज, फाइंड द नंबर एक्स वाई पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2x + 5y = 100। अब अपने को करना क्या है कि ये जो है नेचुरल नंबर ले सकते हैं x और y। तो अब इसमें ये 5 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, तो ये भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 100 - 2x। अब नेचुरल नंबर ही पुट करने हैं तो x की वैल्यू जगह क्या पुट कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20, तो ये पुट करें तो x के 5 के साथ वो 18 आता है बाई, 10 के साथ 16 आता है बाई जो है, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, तो ये 9 पेयर आ गए। तो इसने पेयर ही पूछे थे कि अगर एक्स वाई कैन टेक ओनली नेचुरल नंबर्स और 2x + 5/100 हो तो एक्स वाई ये कितने पेयर्स होंगे इस तरह के, तो केवल 9 है, 5, 18, 10, 16, 15, 14। अब इसको 15 पुट करेंगे तो ये 14 आएगा हैं, इसको 20 पुट करेंगे तो, क्योंकि इसको नेचुरल नंबर पुट करना है और 5 से डिविजिबल पुट करना है, तो इस तरह से इसको पुट करना है। फिर इसको यहाँ के बाद पुट नहीं कर सकते 45 के बाद, क्योंकि 50 पुट करेंगे तो 100 - 100 0 हो जाएगा, तो y का मान 0 लिखना पड़ेगा। 0 इज़ नॉट द नेचुरल नंबर, तो हम x की वैल्यू 45 से ऊपर नहीं ले जा सकते। तो 45 जब पुट करेंगे तो ये 2 आएगा, तो ये 9 पेयर्स हो गए। तो ये नेशनल टैलेंट मैथ्स एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। अगर ये आपको अपना ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फैक्टोरियल n हैज़ 4 zeros एट द एंड एंड फैक्टोरियल हैज़ 6 0 एट द एंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हम ये जानते हैं कि जीरो किससे बनता है, 5 × 2 से। तो फैक्टोरियल के अपन जीरो कैसे निकालते हैं कि n/5 और n/5²। तो हमको 4 चाहिए, तो n ये 20 आ जाता है, क्योंकि 20/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है और 20/25 का ग्रेटेस्ट स्क्वायर 0 है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 है, तो 4 आ जाता है। तो 20, 21, फिर 21 में कोई आता नहीं है 5, तो 20, 21, 22, 23 और 24 तक 4 ही रहेंगे, 4 जीरोज। फैक्टोरियल 20 में 4 ही आएंगे, क्योंकि 2 तो सफिशेंट होते हैं, तो 5 जो है 4 बार ही आ पाएगा 20 तक, और 21 में भी 4 बार ही आ पाएगा। तो बोला कैसे आएगा 4 बार, क्योंकि 21 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 5 आएगा वो 20 में आएगा, 15 में आएगा, 10 में आएगा, 5 में आएगा, 4 बार ही, इनमें 4 बार ही आएगा। अब हमको चाहिए कि जो फैक्टोरियल n में 4 जीरो आमे और n+1 में, तो वो पॉसिबल है 25 से, क्योंकि 24 तक तो 4 थे और 25 लेते ही 6 हो जाते हैं, क्योंकि 25/5, लेकिन 25 में खुद 5 हैं, तो ये हो गई 6 इसमें। तो आंसर इसका 24 है। तो हमें क्या चाहिए था, ऐसा n नेचुरल नंबर चाहिए जिसके फैक्टोरियल n में 4 जीरो हों और फैक्टोरियल n+1 में 6 हों, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई 24 करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द नंबर्स विच इज़ मेड विद इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 रिटन ऑन पेपर। अब ये कहता है कि 1 से लेके 1000 तक आप लिखते जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 और ये 1000 तक, तो उनमें कुल कितनी बार जीरो आएगा। तो 1 से लेकर 9 तक कोई जीरो ही नहीं आता, 10 से 19 1 आता है, 20 से 29, तो ऐसे लेकर के 90 से 99 1 आता है, तो ये 9 जीरो आएंगे। अब 100 से 109 तक 11 है, फिर 110 से 199 तक 9 जीरोज हैं। कब आएंगे, 110, 120, 130, 180, इस तरह से ये 190, तो 9 बार आएंगे। तो इस तरह से अब इनको, तो फिर ये अब तो 100 से 199 20 जीरो हो गए, ऐसे 200 से 299 20 हो गए, ऐसे 9 से 999 20 हो गए। अब लास्ट में 1000 था, उसमें 3 जीरो ऑलरेडी दी, तो ये 20 9 टाइम्स है, तो 20 × 9 180 हो गई, 180, और 9 यहाँ पर जीरो थे, कहाँ से, 10 से लेके 99 तक, जो 2 डिजिट के नंबर थे, और 1 डिजिट के नंबर में जो 1 से स्टार्ट हुए थे, तो 1 से 9 तक कोई भी जीरो नहीं था, फिर 10 से 99 तक, तो वो अपन ने 9 जीरो आए थे, वो कब आए कि 10 20 30 40 में ही आए थे।
50, 60, 70, 80 और 90। तो 9 बार 0 आया था बस। अब इसके बाद फिर 100 से, तो इस तरह से अपन ने इसको कैलकुलेट करा। 100 से 199, फिर 200 से 299, तो 20 20 0 9 दफे, तो 20 × 9 180। तो ये अपन पहुंच गए 999 तक, और 1000 में 3 और हैं, तो 3 वो और 180 ये और 9 ये, तो कुल कितने 0 आएंगे? तो वो आ गए 192। 3 + 180 + 3। अब फाइंड द नंबर ऑफ 10 डिजिट नंबर whose sum of digit is 2। अब जिनके सम 2 है और 10 डिजिट नंबर है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि 10 डिजिट का जो मिनिमम नंबर है वो ये है। लेकिन मुझे सम ऑफ डिजिट्स 2 चाहिए, तो या तो एक बार 1 1 2 बार हो या 2 1 बार हो। तो 2 1 बार फिर यहीं पुट होगा, कहाँ पर? यहीं पुट होगा 2 1 बार बस। और 10 डिजिट का नंबर है तो 9 0 होंगे, तो 10 डिजिट का नंबर बन जाएगा। और यहाँ पर एक ये और ये 9 0, तो 9 0 में कहीं एक जगह एक और लिख दो, तो डिजिट का सम 2 आ जाएगा। तो 9 नंबर तो ये हो जाएंगे ना। सम ऑफ डिजिट इज 2 कब होगा? यहाँ एक रख देने पर या अगले एक रख देने पर। तो ऐसे ये जो है बस यही होगा बस। 9 ये और 1 हो, तो 10 आंसर है इसका। अब इसने कहा ये भी अगला भी आसान क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर 1000 पर 20 - 20। तो 1000 पर 20 है, तो इसका मतलब 10 पे 60 है। 10 पे 60 का मतलब 1 के आगे 60 0 है, और उसमें 20 माइनस करा, तो 20 माइनस करने पर ये जो 9999 58 टाइम्स आएगा, फिर 8 आएगा, 20 माइनस कर दिया, फिर 0 आएगा। तो अब अपने को क्या देखना है कि 58, अब इनका डिजिट का सम करना है। तो यही क्वेश्चन था कि क्या? फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो 999 58 दफे, तो 9 × 58 + 8, तो 522 + 8 530 इज द आंसर। अब नेक्स्ट सवाल है जो बड़ा अच्छा है। 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4। रिपीटेशन अलाउ है, लेकिन वो नंबर इस तरह के लेने हैं जो 11 से डिविजिबल हों। अब हम ये सोचते हैं कि मतलब डिजिट जो है 1 डिजिट, इनमें से एक ही डिजिट लेनी है 4 दफ़े, और 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो 1 1 1 1 बनेगा। ये भी 11 से डिविजिबल है, 2 2 2 2, ये भी 3 3 3 3 और 4 4। तो ये 4 तरह के। तो इस तरह अब फिर कहा कि हम 2 डिजिट नंबर लें, तो 2 डिजिट में भी इसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी डिजिट 2 आपने ली। चलो 1 और 2 ले लो, 1 और 2 ले लो। तो अगर हम इसको 1 को 2 बार ले लें और 2 को 2 बार ले लें तो काम चल जाता है, क्योंकि 6 हो जाता है जोड़। तो हमको इन 2 स्थानों पर 3 सम और इन पर 3 सम। तो इस तरह के 1 और 3 के साथ भी हो जाता है। अच्छा, अब रहा 1 और 4 के साथ। तो इस तरह से 1 और 4 के साथ भी ये 4 ही बैठते हैं। 1 2 बार। इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि 1 3 बार ले लें, 1 3 बार और 1 बार 4 ले लें, क्योंकि 3 और 4 7, फिर 7 का हाफ होगा 7/2, जो कि दो जगह का सम जो आवे वही इन 2 जगह का आवे, तभी नंबर 11 से डिविजिबल होता है। अगर हम 4 ले लें 3 बार और 1 बार 1, तो 12 और 1 13, तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये 4 4 2 और 3 लेके भी 4 बनते हैं। 2 और 3 लेके हम ये नहीं कर सकते कि इसको 3 दूनी 6 डबल लेकर इसको 3 बार ले लो, तो 9 और 2 11, पॉसिबल नहीं है। इसको 3 बार ले लो, 2 3 6 और 3 9, इससे भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे 2 और 4 में हम इसको 3 बार ले लें, 4 3 12 13 14, तो 14 में 7 7 का फिर जोड़ नहीं आ पाएगा, इसलिए भी नहीं ले सकते। तो 2 और 4 लेंगे तो 2 भी 2 बार लेंगे और 4 भी 2 बार लेंगे। तो ऐसे 2 बार लेने पर ये 4 नंबर आते हैं। 3 और 4 में भी 3 भी 2 बार लेंगे और 4 भी 2 बार लेंगे। किसी ने कहा 3 बार इसको ले लो, 3 बार इसको ले लो। किसी ने कहा 4 बार इसे ले लो, तो ये तो हम कर चुके पहले। तो 3 एक बार ले लो, तो 3 इसे बार ले लो एक बार, या 3 इसे बार ले लो, नहीं पॉसिबल, क्योंकि 4 3 जब 12 12 + 3 15, 15 का आधा 7.5, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसे ही तो इस तरह से ये 4 4 2 डिजिट लेकर के ये नंबर बनते हैं 24, क्योंकि हर 2 डिजिट, क्योंकि टेकन 2 एट ए टाइम, तो 6 कम्बिनेशन हो गए, और हर कम्बिनेशन में 6 बनना है। 1 2 लेके नहीं, हर एक कम्बिनेशन में 2 बनना है, 4 बनना है। 1 और 2 लेकर के 4 नंबर बने हैं, जो ये रहे। अच्छा, और 1 3 लेके भी 4 बने हैं,
1 4 लेके भी 4 बने, फिर 2 3 लेके 4 बने, 2 4 लेके 4 बने, फिर 3 4 लेके 4 बने। तो ये 24 ये हो गए, और 4 ये हो गए, तो 28 हो गए। अब प्रश्न उठता है कि 3 डिजिट्स आर यूज्ड, 3 डिजिट में कोई एक डिजिट 2 बार यूज होगी, तो उस तरह से जो नंबर आते हैं वो ये आते हैं, 4 ये इस तरह के और 4 ये इस तरह के हैं, तो कोई एक डिजिट 2 बार यूज हो जाएगी। तो अब ये जो है, हाँ, ये इस तरह के 4, क्योंकि 3 डिजिट ले रहे हैं तो ये 4 केस होंगे, 4 केस होंगे, क्योंकि 4 में से 1 2 3 4 में से 3 लेने तो 4 केस होंगे, 4 केस होंगे, उनमें से एक डिजिट 2 बार लेनी पड़ेगी, तो वो भी सोचना पड़ेगा कौन सी 2 बार लेंगे। जैसे अपन ने 1 2 3 लिया, 1 2 3 लिया, तो उसमें 2 2 बार ले लिया तो चल जाएगा काम। तो ये 4, तो ये 16 हो गए इस तरह से, 4 4 और ये 4 4 60, तो कुल 16 वो हो गए और 28, तो 44 केसेज हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस मतलब मैन वुमेन और चिल्ड्रन कुल मिला के 100 हैं, उनको 1000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैन को 50 मिले, वुमेन को 10 मिले और उसको ₹50 मिले चिल्ड्रन को। हाउ मेनी ये पूछ रहा है, चिल्ड्रन कुल कितने हैं। तो मान लिया जाए कि चिल्ड्रन नंबर x हैं, मैन नंबर y हैं, वो मैन नंबर फिर क्या होंगे 100 - x + y, क्योंकि तीनों का सम, तीनों जो मिल करके 100 है, तो 100। तो अब हम इन सबको देखते हैं कि चिल्ड्रन x हैं तो x बाई 2 रुपीज़ हो गए, मैन y हैं तो 50 × 22 रुपीज़ उनको देने हैं, वो मैन 100 - x - y हैं इंटू 10, हर वो मैन को 10 रुपये देने हैं। तो इन सबको 1000 के बराबर करा। अब 1000 कैंसिल हो गए। अब x इतने आ गए -10x और x/2 -19/2x + 40y, क्योंकि 50y और -10y, y जो था वो मैन का नंबर था। चिल्ड्रन के नंबर पूछें। अभी आ गया 19x = 80y। अब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन ये जो है x और y और उसका 100 और वो मैन, तीनों का नंबर 100 से ऊपर नहीं हो, तो x अगर हम ले लेते हैं 80 और y ले लेते हैं 90, तो ये एक सॉल्यूशन बैठता है, क्योंकि 19 और 80 का GCF 1 है, तो इससे कम जाएगा नहीं। और अपने को मैन और वुमेन तो मतलब नेचुरल नंबर में ही होंगे, वो कोई ऐसे थोड़ी होंगे, आधे पद्दे थोड़ी होंगे जो हम y की कोई भी वैल्यू लेकर के वो, तो x और y नेचुरल नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन है x 80 और y 19, तो यहाँ 19 × 80 हो जाएगा, 80 × 19। अच्छा 80 और 19, तो आपने चिल्ड्रन पूछे थे तो चिल्ड्रन 80 हैं। अब चिल्ड्रन पूछे थे और मैन जो है 19 है, तो वो मैन बची 1, तो नंबर ऑफ वो मैन कितनी है 1, तो हो गई 19 + 1 + 80 100 हो गए। अब इनके पैसे भी आप सारे जोड़ लो कि जो 19 है मैन, तो 950 रुपीज़ तो वही लेंगे, क्योंकि हर एक को 50 रुपीज़ मिले। 80 हैं चिल्ड्रन, तो इनको 40 रुपये मिल गए, तो 950 + 40 तो 990। और वोमेन एक है, हर वोमेन को 10 रुपये मिल रहे थे, तो ये बैठ भी गया 1000। इसका आंसर फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 80 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो x² + 2x + 5 इसका फैक्टर है x4 + px² + q। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। एक्चुअल में इसमें x/q का कोफिशिएंट 0 है और x का कोफिशिएंट 0 है, और ये जो है इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। इसका मतलब हमें एक फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लिखना है। तो x² + 2x + 5, क्योंकि ये 4th डिग्री का इक्वेशन है, तो x² + ax + b, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर है। अब दोनों तरफ के कोफिशिएंट कंपैरिजन कर दो, तो यहाँ ax मान लिया और प्लस b, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके लिखा कि x/q का कोफिशिएंट 2 + a आ गया, x² का 2a + b + 5, x का 2b + 5a और कांस्टेंट टर्म 5b। अब इधर देखो क्या क्या है, यहाँ पर x/q का कोफिशिएंट 0 है, x का कोफिशिएंट 0 है, तो जहाँ पर x/q का कोफिशिएंट है यहाँ पर उसको 0 के बराबर कर दो, तो इधर 2 + a है, तो 2 + a = 0, तो a = -2 हो गया। इधर x का कोफिशिएंट 2b + 5a है और इधर 0 है, तो 0 के बराबर कर दिया। 2b + 5a = 0, a = -2 आ चुका है, तो a = -2 पुट कर दो यहाँ। a = -2 पुट करने पर b की वैल्यू आ गई
बी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू 5 आ गई, बी 5 हो गया, ए -2 हो गया। अच्छा, फिर p बराबर, फिर p की इधर किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, इधर किसका है वो, इधर एक्स स्क्वायर का 2a + b + 5 है, तो p बराबर आ गया 2a + b + 5। a और b हम कैलकुलेट कर चुके हैं, a -2 है और b 5 है, इनकी वैल्यू पुट कर दी गई, तो p की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो q 5b है, q किसका कोफिशिएंट था, q कांस्टेंट टर्म है, उधर कांस्टेंट टर्म क्या है वो आप देख लो, कांस्टेंट टर्म उधर 5b है, b अपन कैलकुलेट कर चुके हैं 5, तो 5 × 5 25 हो गया, तो q की वैल्यू 25 हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो P and Q आर स्कूल स्टूडेंट्स, इफ वन सब्ट्रैक्ट्स Q की एज में से Q की एज को माइनस कर दिया जाए P की एज के स्क्वायर में से, तो रिजल्ट 158 है, और P की एज को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए Q की एज में से, तो रिजल्ट 108 है। तो कह रहा है व्हाट इज द एज ऑफ P, तो मान लिया एज ऑफ P स्टूडेंट स्मॉल p, और जो Q स्टूडेंट है जिसका नाम Q है उसकी एज Q मान ली, तो P² - Q 158 दे रखा है और Q² - P 108 दे रखा है। तो अपन ने क्या काम करा कि इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो P² - Q² - Q + P, तो क्या आ गया, ये आ गया P - Q और P + Q + 1। अब ये इन दोनों को 50 के बराबर है। अब वैसे तो सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, P + Q + क्यों इन दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 50 है, लेकिन अपन सिंपलेस्ट लें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल थे तो ऑब्जेक्टिव में आंसर भी दे रखे थे, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे इसके। तो P - Q को 2 ले लो, P + Q + 1 को 25 ले लो, तो 2 × 25 आराम से आ जाता है। अब बोलो ऐसा क्यों नहीं करते कि इसको 50 ले लो, इसको 50 ले लो और इसको 1 ले लो, चलो एज में डिफरेंस तो 1 ले लो, चलो बच्चे हैं ठीक है, लेकिन इसको 50 लेने पर तो वो स्टूडेंट्स की एज कोई 25-26 साल हो जाएगी। अब छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो इतनी तो उम्र नहीं होगी, क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए P + Q + 1 को 25 लेना और P - Q को 2 लेना ज़्यादा ठीक है। तो ऐसा लेने पर 2 और 25 लेने पर P जो है 2P + 1 27 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया गया, Q कट गया, 2P + 1 = 27 हो गया, 2P = 26 हो गया, P = 13 है, 13 है, और Q की जो है वो 11 है। तो अब ये सेटिस्फाई तो हमने जिससे सोच के निकाला है वो उससे हो भी रहा है, क्योंकि 13 - 11 2 है और 13 + 11 + 1 ये बराबर 25 है, तो ये बैठ रहा है। और फिर ये भी सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि 13 के स्क्वायर में से अगर 11 माइनस करेंगे तो 150 आ जाएंगे, और 11 के स्क्वायर में से 13 माइनस करेंगे, 11 या 121 माइनस 13 करेंगे तो 108 आ जाएंगे। तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये आंसर अपना सही है, क्योंकि उसने P की एज पूछी थी तो 13 ईयर्स उसमें ऑप्शन में दे रखा था, तो ये आंसर हो गया। अब ये कहता है P इज ए पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग दिस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो इसने पूछा कि P5 2022 है तो फाइंड P8। तो इसमें एक ट्रिक है कि हर 3/2 ऐड करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू वही आ जाती है, तो मैंने x की वैल्यू को 5